मेरी बहनों, अगर तुम सुन रही हो, बैठी माए बहने, मेरे बहनों, मैं तुम्हारे से छोटा सा सवाल करके जाऊंगा। मुझे ईमानदारी से बताओ, जब तुम अपने पिया के घर में आई थी, जब तुम फूलों वाली गाड़ी में बैठ के आई थी, तुमने कफन की चादर पहनी थी या करोड़ पक्के में सबसे महंगा तरीन जोड़ा पहना था? तुम्हें करोड़ पक्के की दुकान पे पसंद ना आया, तुम्हें मेरे अजीजों मुल्तान भी पसंद ना आया। एक लाल जोड़ा जो 2 घंटे पहनना था, वो लेने के लिए तुम लाहौर चली गई। तुम्हें लाहौर जाकर जोड़ा दिलाने वाले का मकसद क्या था? कि मेरे घर में आएगी, फूलों की तरह मुस्कुराएगी, मेरे घर की जहन्नम को जन्नत बनाएगी, अब्बा का नूर नजर आएगा, माँ का प्यार नजर आएगा। लेकिन क्या पता था, जिसको वलीमे में 800 आदमियों को खाना खिलाकर जिसकी खुशी में दावत करूंगा, जिसे लाल जोड़े पहनाऊंगा, माँ की निशानी सोने के कंगल पहनाऊंगा, वो मेरे घर के अंदर आकर ऐसे मिजाज के तीर चलाएगी, ऐसा कड़वा बोल बोलेगी कि बेटे को माँ अच्छी नहीं लगेगी, बाप को बेटा अच्छा नहीं लगेगा। ये लाल जोड़ा तो मैं इसलिए लेके आया था, तू मेरे घर पर सुकून का साहिबान बन जाए। मुझे क्या पता था ये लाल जोड़ा मुझे रोजाना इतना रुलाएगा, जब तक मेरा जनाजा नहीं उठवाएगा इस लाल जोड़े को चैन नहीं आएगा। पहले तो कहती थी दुआ करो अल्लाह करे मेरी उम्र उन्हें लग जाए, अब ये कहती है अल्लाह करे जान छूट जाए। मेरी बेटी एक बात पल्ले फकीर की बांध लेना, मैंने मेल से जाना इसलिए मुख्तसिर कर रहा हूं, दुआ करना। एक बात पल्ले फकीर की बात लेना, भैंस खूंटे के ऊपर, जानवर खूंटे के ऊपर अच्छा लगता है, रस्सी टूट जाए से डंडे भी पड़ते हैं, इसको खेंचा तानी भी की जाती है। सुहागन रहियो, नफिल सलातुल हाजात के पढ़ के, सफल हाजत के पढ़ के अल्लाह से सुहागन लाल जोड़े की सलामती की दुआ मांगियो। मगर ना अल्लाह की कसम, जब तक सर का साईं हो, रेडी लगाने वाला हो, दाल पापड़ी चने बेचने वाला हो, और सुहागन अच्छी लगती है। मेरे अजीजों, अगर मर्द मर जाए तो औरत के उठने से पहले घर की गैरत का जनाजा पहले ही उठ जाता है। ये मेरे अजीजों, ये सारे बैठे हैं तजर्बे मुशाहिदे से बात कर रहे हैं। अल्लाह ने तुझे 4 धियां दिया, अल्लाह ने तुझे 2 धी 3 बेटियां दिया, तो इनकी तरबत ऐसी कर कि अल्लाहू अकबर ससुराल में जाए, लोग इनको देखें, तारीफ के पुल माँ बाप के बांधने लग जाए। अब तो कहते नस्ल ही ऐसी गंदी है। ऐ मेरी बच्ची, अपनी बच्ची को किरदार ना सिखाया, अपने माँ बाप पर उंगली उठा रही है। ये रहमतुल लिल आलमीन की सीरत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने घर के अंदर मशीन भी तू लगावे, बूरे वाली अंगीठी पे रोटी हंडी भी तू पकावे, लेकिन ससुराल में आने के बाद 3-3 नौकरानियां जब तक ना हो तेरा मिजाज नहीं बनता। तुझे खदीजा का घर याद कोई नहीं, इस्लाम की ताजरा मक्के की रईसा, मर्दों में भी खदीजा के मुकाबले का अमीर कोई नहीं। 20 नौकरानियां हर वक्त खदीजा के दरवाजे पे बैठी रहती। जब सरकार मदीना तशरीफ लाते, अम्मा खदीजा कहती जाओ आराम करो, तुम्हारा काम खत्म हो गया। आटा भी अम्मा बूढ़ी गूंदे, खाना भी बनाए। एक दिन सैयदा खदीजा, मेरे अजीजों उम्र 60 से ऊपर है, रोटी चंगेर सानन लेके आई, कदमों की लड़खड़ाहट से हुजूर ने हंसना शुरू कर दिया। अम्मा खदीजा कहने लगी हाँ जी हाँ, जवानी चली गई, बुढ़ेपा आ गया, अब तो आपको मेरी चाल ढाल पे हंसी आएगी। नबूवत की आंखें हंसी में आंसुओं में तब्दील हुई। फरमाया खदीजा कौन कहता है मैं तेरे पे हंस रहा हूँ? खदीजा तेरी जैसी बीवी होने पर तो मैं फख्र कर रहा हूँ। ऐ खदीजा, जब तू चूल्हे के आगे बैठ के हांडी रोटी पका रही थी, जिब्राइल ने आसमान के किनारों को छोड़ दिया था। जब दस्तरखान बिछाई, अल्लाह इतना खुश हुआ इस खिदमत पर मैं मोहम्मद की जो तूने की। जिब्राइल खुदा का सलाम लेके तेरे दरवाजे के ऊपर आ गया। मेरी बहन, अपने मर्द का काम खुद कर। कपड़े इस्त्री करना, कपड़े धोना भी इबादत है, लेकिन यहां तो नपूतियां कहती हैं ले आज मैंने दो इस्त्री कर, कल तू मेरे कर, मेरा हक नहीं तेरे पर। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें नादरा से भी बड़ा ज्यादा हक मिल गया, गवर्नमेंट ने भी दे दिया। अब तो लग रहा है अब्दुल हन्नान सकीना बीबी बन जाएगी, घर वाली अब्दुल हन्नान बन जाएगा। मेरा जो सूरत हाल रही, फिर तुम कहोगे खतीबा पाकिस्तान सकीना बीबी तशरीफ ला रही है। ये आने वाले वक्त यहाँ से ये जो खिल खिल है ना, ये तो मारती है। पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे कानून बनाने वाले, ऐसे कानून की आज सीरतुन नबी 11 रबीउल अव्वल रात 12 बज रहे हैं।
हम ऐसे कानून की पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमें तो रब की धरती पर रब का कानून चाहिए, कुरान का कानून चाहिए, खत्मे नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, सहाबा की इज्जत का दिफा चाहिए। अगर तुम करना छोड़ दोगे तो मदरसे के अंदर नबी के गुलाम पैदा हो रहे हैं जो पाकिस्तान का भी बका के मामले में पाकिस्तान की इज्जत भी मनवा के रहेंगे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत भी मनवा के रहेंगे। फिर आज हाथ बुलंद करके कह दो ताजदार खत्मे नबूवत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शानों वाले नबी की आमद आमद है, कह दो ताजदार खत्मे नबूवत, ताज और तख्त में नबूवत, ताज और तख्त में नबूवत। शान सहाबा, शान सहाबा, शान सहाबा। अब क्या ख्याल है, ईमान तो इतना अंदर मौजूद है कि रब की पहचान भी कर रहा है, खत्मे नबूवत के ताज की पहचान भी कर रहा है। ईमानदारी की बात है, दीवार के पीछे मेरी माएँ और दीवार के इधर जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, अब भी सहाबा की गुलामी का तो गले में डालने के लिए तैयार हैं। कह दो शान सहाबा जिंदाबाद। पूरा 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 सुनो, पूरा सुनो, एक मिनट। बुग़्ज़े सहाबा मुर्दाबाद, शान सहाबा जिंदाबाद, बुग़्ज़े सहाबा मुर्दाबाद, शान सहाबा जिंदाबाद, बुग़्ज़े सहाबा मुर्दाबाद, शान सहाबा, बुग़्ज़े सहाबा। मिर्ज़ा कादियानी पे लानत, कादियानी नवाजों पे लानत, ताज और तख्त में नबूवत, नारे तकबीर। देखो अल्लाह को ये माहौल बड़ा पसंद है, जल्दी जल्दी और बंदा कहता कर ले तू भी कर ले। जब बंदा हंसे ना कहता कर ले। अल्लाह को मौज मस्ती बड़ी पसंद आ रही तो आज माफी भी मांग के दिखा दो। 3 मरतबा कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह हमारी अमली जिंदगी में महबूब की जिंदगी नसीब फरमाए। बस आखिरी तश्कील, उठ के तो नहीं जाओगे मेरी बहनों, अगर तुम सुन रही हो, बैठी माए बहने, मेरे बहनों मैं तुम्हारे से छोटा सा सवाल करके जाऊंगा। मुझे ईमानदारी से बताओ, जब तुम अपने पिया के घर में आई थी, जब तुम फूलों वाली गाड़ी में बैठ के आई थी, तुमने कफन की चादर पहनी थी या करोड़ पक्के में सबसे महंगा तरीन जोड़ा पहना था? तुम्हें करोड़ पक्के की दुकान पे पसंद न आया, तुम्हें मेरे अजीजों मुल्तान भी पसंद न आया। एक लाल जोड़ा जो 2 घंटे पहनना था वो लेने के लिए तुम लाहौर चली गई। तुम्हें लाहौर जाकर जोड़ा दिलाने वाले का मकसद क्या था कि मेरे घर में आएगी, फूलों की तरह मुस्कुराएगी, मेरे घर की जहन्नम को जन्नत बनाएगी, अब्बा का नूर नजर आएगा, माँ का प्यार नजर आएगा। लेकिन क्या पता था, जिसको वलीमे में 800 आदमियों को खाना खिलाकर जिसकी खुशी में दावत करूंगा, जिसे लाल जोड़े पहनाऊंगा, माँ की निशानी सोने के कंगल पहनाऊंगा, वो मेरे घर के अंदर आकर ऐसे मिजाज के तीर चलाएगी, ऐसा कड़वा बोल बोलेगी कि बेटे को माँ अच्छी नहीं लगेगी, बाप को बेटा अच्छा नहीं लगेगा। ये लाल जोड़ा तो मैं इसलिए लेके आया था तू मेरे घर पर सुकून का साहिबान बन जाए। मुझे क्या पता था ये लाल जोड़ा मुझे रोजाना इतना रुलाएगा, जब तक मेरा जनाजा नहीं उठवाएगा इस लाल जोड़े को चैन नहीं आएगा। पहले तो कहती थी दुआ करो अल्लाह करे मेरी उम्र उन्हें लग जाए, अब ये कहती है अल्लाह करे जान छूट जाए। मेरी बेटी एक बात पल्ले फकीर की बात लेना, मैंने मेल से जाना इसलिए मुख्तसर कर रहा हूं, दुआ करना। एक बात पल्ले फकीर की बात लेना, भैंस खूंटे के ऊपर, जानवर खूंटे के ऊपर अच्छा लगता है, रस्सी टूट जाए से डंडे भी पड़ते हैं, इसको खेलचा तानी भी की जाती है। सुहागन रहियो नफिल सलातुल हाजात के पढ़ के, सफल हाजत के पढ़ के अल्लाह से सुहागन लाल जोड़े की सलामती की दुआ मांगियो, मगर ना अल्लाह की कसम जब तक सर का साइयो रेडी लगाने वाला हो, दाल पापड़ी चने बेचने वाला हो और सुहागन अच्छी लगती है। मेरे अजीजों, अगर मर्द मर जाए तो औरत के उठने से पहले घर की गैरत का जनाजा पहले ही उठ जाता है। ये मेरे अजीजों, ये सारे बैठे हैं तजर्बे मुशाहिदे से बात कर रहे हैं। अल्लाह ने तुझे 4 धियां दिया, अल्लाह ने तुझे 2 धी 3 बेटियां दिया, तो इनकी तरबत ऐसी कर कि अल्लाहू अकबर ससुराल में जाए, लोग इनको देखें, तारीफ के पुल माँ बाप के बांधने लग जाए। अब तो कहते नस्ल ही ऐसी गंदी है। ऐ मेरी बच्ची, अपनी बच्ची को किरदार ना सिखाया, अपने माँ बाप पर उंगली उठा रही है। ये रहमतुल लिल आलमीन की सीरत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने घर के अंदर मशीन भी तू लगावे, पूरे वाली अंगीठी पे रोटी हंडी भी तू पकावे, लेकिन ससुराल में आने के बाद 3-3 नौकरानियां जब तक ना हो तेरा मिजाज नहीं बनता। तुझे खदीजा का घर याद कोई नहीं, इस्लाम की ताजरा मक्के की रईसा, मर्दों में भी खदीजा के मुकाबले का अमीर कोई नहीं।
20 नौकरानियां हर वक्त खदीजा के दरवाजे पे बैठी रहती। जब सरकार मदीना तशरीफ लाते, अम्मा खदीजा कहती जाओ आराम करो, तुम्हारा काम खत्म हो गया। आटा भी अम्मा बूढ़ी गूंदे, खाना भी बनाए। एक दिन सैयदा खदीजा, मेरे अजीजों उम्र 60 से ऊपर है, रोटी चंगेर सालन लेके आई। कदमों की लड़खड़ाहट से हुजूर ने हंसना शुरू कर दिया। अम्मा खदीजा कहने लगी हाँ जी हाँ, जवानी चली गई, बुढ़ेपा आ गया, अब तो आपको मेरी चाल ढाल पे हंसी आएगी। नबूवत की आंखें हंसी में आंसुओं में तब्दील हुई। फरमाया खदीजा कौन कहता है मैं तेरे पे हंस रहा हूँ? खदीजा तेरी जैसी बीवी होने पर तो मैं फख्र कर रहा हूँ। ऐ खदीजा, जब तू चूल्हे के आगे बैठ के हांडी रोटी पका रही थी, जिब्राइल ने आसमान के किनारों को छोड़ दिया था। जब दस्तरखान बिछाई, अल्लाह इतना खुश हुआ इस खिदमत पर मैं मोहम्मद की जो तूने की। जिब्राइल खुदा का सलाम लेके तेरे दरवाजे के ऊपर आ गया। मेरी बहन अपने मर्द का काम खुद कर। कपड़े इस्त्री करना, कपड़े धोना भी इबादत है, लेकिन यहां तो नपूतियां कहती हैं ले आज मैंने दो इस्त्री कर, कल तू मेरे कर, मेरा हक नहीं तेरे पर। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें नादरा से भी बड़ा ज्यादा हक मिल गया, गवर्नमेंट ने भी दे दिया। अब तो लग रहा है अब्दुल हन्नान सकीना बीबी बन जाएगी, घर वाली अब्दुल हन्नान बन जाएगा मेरा। जो सूरत हाल रही फिर तुम कहोगे खतीब आए पाकिस्तान सकीना बीबी तशरीफ ला रही है। ये आने वाले वक्त यहाँ से ये जो खिल खिल है ना, ये तो मारती है। पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे कानून बनाने वाले, ऐसे कानून की आज सीरतुन नबी 11 रबीउल अव्वल रात 12 बज रहे हैं, हम ऐसे कानून की पुरजोर मुजम्मत करते हैं। हमें तो रब की धरती पर रब का कानून चाहिए, कुरान का कानून चाहिए, खत्मे नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, सहाबा की इज्जत का दिफा चाहिए। अगर तुम करना छोड़ दोगे तो मदरसे के अंदर नबी के गुलाम पैदा हो रहे हैं, जो पाकिस्तान का भी बका के मामले में पाकिस्तान की इज्जत भी मनवा के रहेंगे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत भी मनवा के रहेंगे। फिर आज हाथ बुलंद करके कह दो ताजदार खत्मे नबूवत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शानों वाले नबी की आमद आमद है, कह दो ताजदार खत्मे नबूवत। ताज और तख्त में नबूवत, ताज और तख्त में नबूवत। शान सहाबा, शान सहाबा, शान सहाबा। अब क्या ख्याल है, ईमान तो इतना अंदर मौजूद है कि रब की पहचान भी कर रहा है, खत्मे नबूवत के ताज की पहचान भी कर रहा है। ईमानदारी की बात है। दीवार के पीछे मेरी माएँ और दीवार के इधर जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, अब भी साहबा की गुलामी का तो गले में डालने के लिए तैयार।